जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी कहीं भी होंगे अपने पढ़ाई में मग्न मस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आज का एक नए सेशन के साथ जो उपस्थित है आपके सामने। और प्रीवियस के सेशन में हमने डिस्कशन किया था काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने देखा था सबसे फर्स्ट में प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हमने समझा था कि प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन का कुछ फैक्ट्स को हमने डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है, कब आर्टिकल का यूज होता है, कब नहीं होता है। आज के सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित है और ये काइंड्स ऑफ नाउन ही है, पर आज पार्ट 2 के साथ हम कुछ कॉमन नाउन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ कनेक्टिव नाउन और मेटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। और इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि जो नाउन का जो काइंड्स है किस किस बेस पे बांटा गया था, उसमें से फर्स्ट बेसिस ऑफ कास्ट जो है, उन फर्स्ट बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पे हमने जो डिस्कशन किया था, जो कैटेगराइज किया था, उनका एक जो सेक्शन है उन सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही ये बेसिस ऑफ कास्ट जो है, जैसे ही इसको समाप्त किया जाएगा, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ काउंट, यानी काउंट के आधार पे नाउन के कितने हिस्से होते हैं, कितने भाग होते हैं, किसको हम किस नाम से जानते हैं। इन सब को पहचानेंगे, जानेंगे और अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगाएंगे। ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाना। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने बाबू, सोना, जानू सबके बीच इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे साथ कनेक्ट हो सके और मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई में बहुत मग्न मस्त होंगे, बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे साथ इस सेशन के अनुसार कौन कौन से बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इन सेशन को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आ गए हैं बाबू महेश जी। जी जी, जय हिंद, जय हिंद जी। बाबू महेश, ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। मुस्कान, अच्छा जी, कैसे हैं आप सभी। तो फटाफट अपने बाबू, जानू, सोना सबके बीच इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे हमारे साथ अधिक तादाद में वो कनेक्ट हो सके और मैं इस सेशन को शुरुआत कर सकूं। ठीक है, फटाफट अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड के बीच, अपने बाबू, सोना, जानू सबके बीच इस सेशन को शेयर कीजिए और फटाफट बताइए कि आज का एक नए सुपर डुपर सेशन के साथ आपके समक्ष एमडी मुश्ताक सर उपस्थित हैं। और ये सेशन, आज का सेशन जो है बहुत ही झकास होने वाला सेशन है और इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन को समाप्त किया जाएगा। और जैसे ही ये समाप्त होता है, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा और तब नेक्स्ट बेसिस ऑफ काउंट के आधार पे जो नाउन के कैटेगराइजेशन है उनको देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट शेयर कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए और बताइए कि मुश्ताक साहब आपके सामने उपस्थित है सुपर डुपर सेशन के साथ। जो सुपर डुपर सेशन का नाम है काइंड्स ऑफ नाउन और ये आपका जो लेक्चर जो है वो पार्ट 2 होगा। इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है बाबू, जय हिंद। रितेश बाबू, जय हिंद। ठीक है, ठीक है। नेहा जी, जी जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूं, आप बताओ आप ठीक हो। किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट है तो उन डाउट को पूछें, ज्यादा से ज्यादा पूछें। हाँ हाँ, जो डाउट है आप अभी पूछ लीजिए, मैं इस बोर्ड के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से मैं आपके डाउट को समाप्त कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। यदि आप सभी सहमत हैं तो इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। यदि सहमत है, रेडी हैं आप सभी, तो यस टाइप कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप सभी रेडी हैं इस सेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है बाबू, ठीक है रितेश बाबू, ठीक है।
क्या आपका प्रीवियस के सेशन में पढ़ने में मजा आया प्रॉपर नाउन? क्या उसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछे, डाउट को आगे बढ़ाएं हम। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो क्या आगे मैं बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अधिकांश बच्चे का यहाँ पे जवाब आया कि सर सेशन को स्टार्ट कीजिए। जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैसे आप सभी बताइए कैसे हैं? आज का ये सेशन सुपर डुपर सेशन होगा और ये काइंड्स ऑफ नाउन को जो पार्ट 2 है उन पार्ट 2 को हम देखेंगे, समझेंगे और आज नाउन को समाप्त करना है। और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और जो मैं बताऊंगा बोर्ड पे उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है? यदि आपको समस्या आती है तो मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट जी है, मैं आप सभी का कमेंट में पढ़ता हूँ। उस कमेंट को आप अपने सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने डाउट को भेजिए। मैं आपके डाउट को समाप्त करता हूँ, अपने डाउट को देखता हूँ, आपके डाउट को, और उन डाउट का जो समस्या है उन समस्या का समाधान करते हैं। हम सभी एक दूसरे का समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है बाबू? ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए? सभी सहमत हो गए तो बता दीजिए यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए सच में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कुछ देर आप पढ़िए और तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका प्रीवियस के सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, शायद दिखाते हैं कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, ये सेशन को हमने पढ़ा हुआ था। सबसे फर्स्ट में देखा था बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पे हमने देखा था, जिसमें देखा था प्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या होता है। उसके बाद से हमने देखा था यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ नाउन के बाद नाउन है क्या, जिसमें से बेसिस ऑफ कास्ट, बेसिस ऑफ काउंट, इसको हमने देखा था। बेसिस ऑफ जेंडर, बेसिस ऑफ नंबर, जिसमें से ये बेसिस ऑफ कास्ट को मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें ये फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन को हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इस जो बेसिस ऑफ कास्ट है इसको समाप्त किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब भी आपके साथ आएंगे वो प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे, ताकि आगे हम बढ़ेंगे। और एक ही बार पढ़ो, हमने कहा ना कि फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, फिर दोबारा किसी भी टॉपिक को, नाउन के रिगार्डिंग टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप वन टाइम ही पढ़ो और फुल एंड फाइनल पढ़ो, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था बेसिस ऑफ काउंट क्या होता है, उसके बाद से बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, उसके बाद से बेसिस ऑफ केस क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, इसी में पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन और सुपरफ्लुअस ऑफ नाउन। इन सबको इसी में हम देखेंगे क्या होता है। जिसमें प्रॉपर नाउन को हमने डिस्कशन किया था कि प्रॉपर नाउन जो है कब इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है, और जब आर्टिकल का यूज होता है तो उसके साथ वर्ब का बिहेव कैसा होता है। तो इसमें हमने कहा था कि उसको हटाओ, इसको देखो, जो पीपीटी है उसको मत देखो। इसमें देखो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी कहते हैं, इसका क्या क्या यूज होता है। ठीक है बाबू, जब प्रॉपर नाउन के साथ ऑफ ऐड होता है और जब किसी व्यक्ति या किसी जगह को संबोधित करता है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का बिहेव कैसा होगा, इन बिहेव को भी हमने देखा था। ठीक है बाबू, देखो तो यहां तक ये भी हमने देखा था, द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा। ठीक है, हमने यहां तक देखा था, ये भी देखा था, हाँ या ना। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये पीडीएफ जो है आपको अपलोड की जाती है। ठीक है, पीडीएफ जाकर डाउनलोड करके आप देखिए, उसको समझिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो उन डाउट को कमेंट बॉक्स में दीजिए, या
डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ का जो ऑपरेटर जो है, जो इस सब का मैनेजमेंट करते हैं, उसका उनका नंबर भी है। आप जाकर वहाँ पे भी अपने डाउट को भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको इस स्क्रीन के माध्यम से नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे लगा दी जाएंगी, आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है कॉमन नाउन। तो देखो यहाँ पे ये पीपीटी है, ये हटाओ, हमको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पीपीटी क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई बात नहीं है, हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। हमें जो पढ़ना है हम अपने दिमाग से पढ़ेंगे और समझेंगे और आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। और आज जो है हम आज फर्स्ट जो प्रॉपर नाउन के जस्ट बाद हम जो नाउन का काइंड्स जो पढ़ने जा रहे हैं, और इस नाउन का नाम है कॉमन नाउन, ठीक है। देखो बच्चों, कॉमन नाउन का हिंदी होता है क्या? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जब भी हम इस कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन का अर्थ होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे कॉमन टू ऑल, यानी सबके लिए जो कॉमन हो, ठीक है। जो सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, चाहे छोटा हो, चाहे नाटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे दुबला हो, चाहे कैसा भी हो, सबके लिए एक समान बिहेव करता है, ठीक है। जो सबके लिए उसका यूटिलाइज होता है, यूज होता है, उस यूज को हम कहते हैं कि क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। पहले इसको समझेंगे कि है क्या, ठीक है। ये पहले समझेंगे कि है क्या, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे कि ये कॉमन नाउन कहते किसे हैं। हालांकि देखो, प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है, और कॉमन नाउन से ही हम बनाते हैं क्या? कंजक्टिव नाउन। जैसे सपोज मानिएगा कि ये एक आपके साथ ये एक क्लासरूम है, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति मोहन बैठा है, एक व्यक्ति सोहन बैठा है, एक व्यक्ति रोहित बैठा है, एक व्यक्ति विवेक बैठा है, एक व्यक्ति अजीत बैठा है, एक व्यक्ति आपका जिसका 20 नाम वो बैठा है, एक व्यक्ति चंदन बैठा है, और एक व्यक्ति आपका जी से जिसका नाम वो बैठा हो। इसी में सीता बैठी है, इसी में गीता बैठी है, इसी में मुस्कान बैठी है, ठीक है। अब देखिएगा, इसी में आपका रीना बैठी है, इसी में सुस्मिता बैठी है, इसी में सपोज मानिएगा कि सौम्या बैठी है, इसी में नीतू बैठी है, ठीक है। इन सबका नाम यहाँ है। देखो, यदि यदि ये सबका सब यदि एक ही काम करते हो, यदि ये याद रखिएगा, यदि ये आपका रीडिंग का काम करते हो, दैट मीन्स पढ़ने का काम करते हो, तो इन सबके जगह पे पुकारने से अच्छा है कि इन सबको एक ही नाम से जानते हैं। और ये नाम क्या है कि ये सबका सब क्या है? स्टूडेंट्स है, हाँ या ना? तो देखो, ये जितने भी व्यक्ति का ये नाम है ना, ये सब इनका खुद की आइडेंटिटी है, ये सबकी इनकी खुद की पहचान है। यदि इनकी खुद की पहचान है तो ये सबका सब क्या है? ये सबका सब प्रॉपर नाउन है। और इन्हीं प्रॉपर नाउन के जगह पे यदि कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाए जिन शब्द में ये सभी कोई आ जाते हैं, तो उन शब्द को कहा जाता है कि ये कॉमन नाउन है। बताओ, यहां तक समझ में आई कि नहीं? अब देखो, यदि ये सबका सब यदि सपोज मानिएगा कि यदि ये सबका सब यदि टीचिंग कराते हो, यानी पढ़ाने का काम करते हो, तो क्या हम सबको कहेंगे? सबको 1 by 1 नाम यदि रखते हैं 1 by 1, तो उसमें समय भी ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए यदि सबका प्रोफेशन यदि एक जैसा हो, तो इन सबका एक ही पहचान से पहचानते हैं कि ये सबका सब क्या है? तो ये सबका सब क्या है? ये सबका सब टीचर है। तो देखो, तो ये टीचर कहेंगे तो टीचर में चाहे ये आपका ये पुरुष हो, चाहे ये आपका लेडीज हो, ये सबका सब इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं? इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं? यदि इसके अंतर्गत ये आ जाता है तो इन शब्द से इन सब का बोध हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि कॉमन टू ऑल, यानी ये सब से ये सब का बोध होगा। तो यहाँ स्टूडेंट को हो चाहे ये टीचर्स को, ये दोनों का दोनों क्या है? कॉमन नाउन है। देखो, क्या जैसे ही टीचर कहेंगे तो इसमें से ऐसा नहीं है कि ये छूट जाएंगे, ये आएंगे, ऐसा तो नहीं है।
टीचर्स कहने का अर्थ है कि ये सब कोई इसमें आ जाएंगे, हाँ ये ना, समझ में आया? तो ये सबका सब क्या है? स्टूडेंट। ये सबका सब क्या है? टीचर। यदि ये सबका सब यदि गाना गाने का काम करते हो तो इनको हम क्या कहेंगे? सिंगर्स। यदि ये सबका एक्ट करने का काम करते हो तो हम क्या कहेंगे? एक्टर। यदि ये नेता का काम करते हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? लीडर्स। यदि ये सब ट्रीटमेंट का काम करते हो तो इसको हम क्या कहेंगे? डॉक्टर। यदि ये सबका प्रोफेशन यदि सपोज मानिएगा कि यदि किसान का काम करते हो तो हम क्या कहेंगे? फार्मर्स। तो देखो, चाहे सिंगर, चाहे एक्टर, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये फार्मर्स हो, चाहे ये टीचर्स हो, चाहे ये स्टूडेंट्स हो, ये सबका सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या इन शब्दों से आप क्या समझे हैं? इसमें कुछ अंतर दिख रहा? देखो, स्टूडेंट्स एक से अधिक, यदि एक होगा तो स्टूडेंट, एक होगा, एक से अधिक होगा तो स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे देखो, यदि मुस्कान है तो यदि सपोज मानिएगा कि यदि हम मुस्कान को ऐसे नोट करते हैं तो ये एक है, और एक से अधिक मुस्कान से तो क्या हम इसको ऐसे नोट करेंगे क्या? तो ये प्रॉपर नाउन को हमने कहा था ना कि प्रॉपर नाउन के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है, तो आपका ये सही होगा, इसकी कोई आवश्यकता, ये रॉन्ग वर्ड्स है। इसलिए यही वजह है कि रॉन्ग वर्ड के साथ, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं? बताओ, देखते हैं आपका कमेंट। यदि समझ में आ गया होगा तो यस जवाब दीजिए, दीजिए यस। समझ में आया सबको? यस यस यस। यदि समझ में आ गया तो यस कीजिए, यस कीजिए। हमने कहा था ना कि ये सुपर डुपर सेशन होगा आज का, और ये सुपर डुपर सेशन के साथ हम आज नाउन को समापन करेंगे। ठीक है? ठीक है महेश, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डाउट हो तो डाउट आप पूछ लीजिए, हम बताते हैं आपको, अभी बता देते हैं। सीता, अच्छा अभी ज्वाइन किए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और बैक जाकर उसको देख लीजिए एक बार, अभी देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, सुहानी, ये सुहानी का कमेंट है कि सर आई एम बिग फैन ऑफ यू। ओ थैंक यू। आपने ही तो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को पूछ लीजिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत? ठीक, ठीक है। आपका कमेंट बहुत तेजी से जा रहा, बहुत सारे बच्चे छूट जा रहे, नाम नहीं रख पाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समय आगे बढ़े। ठीक है, ठीक, आगे देखो, आगे समझो। देखो ध्यान से समझिएगा, जब भी यहां पे समझिएगा, जब भी यदि हम इस कॉमन नाउन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो सबसे फर्स्ट में कॉमन नाउन किसको कहते हैं? तो ये आपको दिखाता है सामान्य नेम, और ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, या ये दिखाता है किसको? क्लास को। ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो जब भी कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन का जो इनिशियल, जो अक्षर इनिशियल लेटर जो है वो क्या होगा? हमेशा या तो छोटा अक्षर होगा यानी स्मॉल लेटर होगा, या इसी को कहा जाता है कि लोअर केस में होगा। जैसे प्रॉपर नाउन को हमने देखा था कि वो अपर केस में था। उसके बाद से देखिएगा, जब भी हम इस कॉमन नाउन की बात करते हैं
तो कॉमन नाउन के साथ ए, एन और द, इन तीनों का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद से जब भी याद रखिएगा कि जब भी कॉमन नाउन होगा तो मात्र एक यही कॉमन नाउन है जिसके साथ या तो एस या तो ई एस, इन दोनों का यूज होता है। अब देखो, जब एस या ई एस ऐड कीजिएगा तो ये कॉमन नाउन जो है एस या ई एस, ये क्या होता है, इसके साथ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी हम इस कॉमन नाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है ये अपने आप में क्या होगा, तो ये सिंगुलर फॉर्म में भी होगा और कॉमन नाउन जो है ये अपने आप में क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में भी होता है। यदि ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इट टेक एस एच वी, यानी जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ एस एच वी आएगा, और जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसके साथ हमेशा PHB का यूज होगा। ठीक है, ये इसका फैक्ट्स है। अब ध्यान से समझिएगा, दुनिया में कोई ऐसा नाउन है, यदि कॉमन नाउन को आपको पहचानना हो एक आसान भाषा में, तो जब कोई भी नाउन है उस नाउन के साथ एस ऐड करके देखिए। यदि एस ऐड करने के बाद भी उसका मीनिंग में परिवर्तन होता है, यानी विदाउट एस के साथ यदि एक होता है और एस या ई एस के साथ एक से अधिक हो जाता है, तो समझो कि वो अपने आप में कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहां पे बताओ, यहां पे बॉय, तो क्या ये बॉय क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर ये सिंगुलर फॉर्म है। यदि हम बॉयज की बात करते हैं तो ये बॉयज एक से अधिक हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये बॉय जो है, ये बॉय के साथ हम इसके साथ हम ए बॉय भी यूज कर सकते हैं और बॉय के साथ द बॉय भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, या स्टूडेंट को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये एक और एस या एस ऐड करने से एक से अधिक, मीनिंग ई अर्थहीन नहीं हुआ, मीनिंगलेस नहीं हुआ। स्टूडेंट को इसका भी अर्थ है, स्टूडेंट्स को इसका भी अर्थ है। तो हम इसके साथ या तो ए स्टूडेंट या तो हम यूज कर सकते हैं क्या, द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों का दोनों सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो डाउट को पूछो। क्या ये बातें यहां तक समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, ध्यान से समझना। आगे देखो, अब आपसे पूछा जाए, यहां पे देखो, जैसे हम बात करते हैं फैन, आपको बात करते हैं पेन, आपके साथ बात किया जाता है बुक, आपसे बात किया जाता है बेंच, आपसे बात किया जाता है, एक क्वेश्चन है बोर्ड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है बॉक्स। क्या ये सब का सब कौन सा नाउन है, तो देखो, क्या फैन को फैंस हम बना सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा यस, तो ये कॉमन नाउन। क्या पेन को हम पेन्स कह सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा यस, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। क्या बुक को हम बुक्स कह सकते हैं, तो यस, कॉमन नाउन।
यहां पर देखो तो बेंच को क्या बेंचेज कह सकते हैं, तो यस कॉमन नाउन। यहां पे देखो तो बोर्ड को क्या बोर्ड्स कह सकते हैं, तो यस कॉमन नाउन। क्या हम बॉक्स को बॉक्सेस कह सकते हैं, यस तो कॉमन नाउन। तो दुनिया में कोई भी नाउन है, यदि उस नाउन को एक से अधिक बनाते हैं, दैट मीन्स इसके साथ यदि आप एस या ईएस ऐड करते हैं, एस या ईएस ऐड करने के बाद भी उसका मीनिंग आ जाता है, तो वैसे नाउन को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। पर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या कहा था कि उसके साथ एस या एस ऐड नहीं होता है, और जब एस या एस ऐड नहीं होता है तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अब देखो, मात्र एक कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसके साथ एस या एस ऐड करने के बाद ये अपने आप में एक भी होता है, अपने आप में एक से अधिक भी होता है। यदि एक होगा तो इसके साथ एस एच भी, यदि एक से अधिक होगा, जैसे फैन है तो फैन के साथ या तो इज या तो वॉज या तो हैज। यदि फैंस है या तो आर या तो हैव या तो वर, यही होगा ना। तो यहां पे ये कॉमन नाउन है। क्या ये बताओ, ये कॉमन नाउन आपको समझ में आया? समझ में आया? आ गया समझ में? तो जवाब दीजिए यस। हम आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बताओ, आप सभी बताओ, एक यहां पे एग्जांपल देते हैं और ध्यान से समझना। जैसे यहां पे नोट किया जाए, करण मैरिड ए, और एक क्वेश्चन देते हैं यहां पे देखो, नीतीश taught his students, ठीक है? इसमें बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो याद कीजिए, प्रॉपर नाउन जैसे करण, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या होगा, PN। इसकी बात करते हैं, देखो इसके साथ ए का यूज है, प्रॉपर नाउन के साथ एन द का यूज नहीं होता है, कुछ खास सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो ये आपका बताओ, इसके साथ एस ऐड करते हैं तो क्या उसका मीनिंग चेंज होता है? तो यस, एक से अधिक, तो ये आपका क्या होगा, कॉमन नाउन। नीतीश किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट्स, देखो इसके साथ एस है, एक से अधिक विद्यार्थी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बाबू, ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो हमने क्या कहा कि जब भी आप इस प्रॉपर नाउन की बात करते हो तो प्रॉपर नाउन से बनता है कॉमन नाउन, और इसी कॉमन नाउन से ही बनेगा क्या, कॉमन नाउन से क्या बनेगा, कॉन्जक्टिव नाउन। ठीक है? जैसे सपोज मानिएगा, ध्यान से समझिएगा, सपोज मानिएगा कि यहां पे एक डब्बा है और इसमें यहां पर भी पेन है, सिर्फ और सिर्फ पेन है। ठीक है?
यानी हम कह सकते हैं, यहां पे समझिएगा, कनेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, और एक आपका यहां है, ठीक है। यहां पे पेन भी है, पेंसिल भी है, और यहां पे आपका देखिएगा इरेजर भी है, और यहां पे शार्पनर भी है। तो हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे कि यहां पे क्या है, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब देखो, जब इनके साथ यदि देखो, यदि पेन को हम यहां पे एस ऐड करते हैं तो बाकी का ये सब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये छूट जाएगा। यदि हम इसके साथ एस ऐड करते हैं तो ये सिर्फ आएगा, ये नहीं आएगा। दिखाई दिया? यानी यहां पे डाइवर्सिटी है, यहां पे विविधता ज्यादा है, यहां पे एक से अधिक आइटम्स है, लेकिन यहां पे एक ही वैरायटी का आइटम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे हम पेन्स में यदि एस ऐड करते हैं तो ये सबका सब एक ही टाइप का वस्तु है, तो यहां पे पेन्स कहना सही है। तो यदि एक से अधिक वस्तुओं के साथ यदि एस या ईएस ऐड करते हैं तो एस या ईएस ऐड करने से ये सबका बोध हो जाता है, तो इसको कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। ध्यान से समझना। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यदि हम इसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं तो बाकी का ये सब नहीं आएगा। यदि इसके साथ ऐड करते हैं तो ये नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि जिसमें ये सब वस्तु एक साथ आ जाए। तो क्या इन सब के वस्तुओं को, समूह को क्या देखो तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में स्टेशनरी, कह सकते हैं नहीं? तो जैसे ही स्टेशनरी कहेंगे तो इसमें ये सब का सब वस्तु हो जाएगा। क्या ये सेम थिंग्स है? तो आपका जवाब आएगा सेम थिंग्स नहीं है। यहाँ पे पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है। यदि हम एक को उठाएंगे तो ये छूटेगा, इसको उठाएंगे तो ये छूटेगा, इसको उठाएंगे तो ये गुस्सा होगा, इसको उठाएंगे तो ये गुस्सा होगा। तो भाई किसको किसको मनाएंगे? तो उससे अच्छा है कि इन सबको मनाने से अच्छा है कि कुछ ऐसा शब्द का यूज किया जाए जिसमें ये सबको आ जाए और सबकी सहभागिता, सबकी हिस्सेदारी एक समान हो जाए। तो स्टेशनरी यदि हम कहते हैं तो इन सब का जगह पे इसका यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया कनेक्टिव नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वैसे ही देखो नेक्स्ट, एक और देखो। जैसे यहां पे देखो, एक है सपोज मानिएगा, यहां पे देखो सपोज मानिएगा, यहां पे एक वर्ड है आपके साथ एलिफेंट। देखो इसके साथ हम इसको भी, ये आपका सेम टू सेम ऐसे भी यूज होगा। तो ये हो जाएगा किस फॉर्म में? ये होगा सिंगुलर फॉर्म। यदि इसके साथ यदि एक से अधिक होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर समूह का बोध नहीं हो रहा। तो इन दोनों के जगह पे हम क्या, हम देखो तो क्या हम इसको ग्रुप ऑफ एलिफेंट हम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? अब इससे ज्यादा है
तो ये समूह में यदि सभी हाथियों का एक समूह आ रहा हो तो हम कहेंगे ना कि एलिफेंट्स तो कह सकते हैं, पर समूह का बोध नहीं होगा। तो समूह का बोध कराने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, ये एक वैरायटी का है। यदि इसी के साथ, इस दोनों के साथ सपोज मानिए कि आपका ये भी आ जाए, तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो बताओ इन समूह को हम क्या कहेंगे? तो इन समूह को हम कहेंगे हर्ड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ लायंस। ये भी कहना सही है, समझे? तो ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से ही हमने क्या बनाया, कॉन्जेक्टिव नाउन बना दिया। हमने प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन देखा, और कॉमन नाउन से हमने क्या देखा, कॉन्जेक्टिव नाउन देखा। और इन सबके साथ यदि एक है तो एस या एस ऐड करके भी आप यूज कर सकते हैं। इन सबके जगह पे सबके समूह को सामुदायिकता का बोध कराने के लिए हम या तो हर्ड का यूज करते हैं या तो अ ग्रुप ऑफ का यूज करते हैं। इससे सामूहिकता या सामुदायिकता या तो आपका समूह का बोध किया जा सकता हो। यही वजह है कि इन सबको हम कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है, कॉन्जेक्टिव नाउन है। बताओ यहां तक समझ में आया या ना? यदि समझ में आ गया होगा तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अपने बाबू, सोना, जानू सबके बीच शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने पढ़ाने में भी मजा आए। जितने तादाद में हमारे साथ बच्चे जुट पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपका पढ़ने में भी मजा आएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, ज्यादा संख्या में जब आंसर आएगा ना, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन जगेगा कि आप बाबा मुझसे क्यों नहीं बन पाया, मैं भी तो पढ़ रहा हूं, तो हमसे क्यों नहीं बना, ये बनाकर भेज दिया, ये भेज दी, हमसे क्यों नहीं बना। तो यदि ऐसे मोटिवेशनल यदि आपके माइंड में जाएगा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से ऑटोमेटिक जज्बा, जुनून आएगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, और पढ़िएगा। यही वजह है कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर दिस सेशन among your friends so that much of students connect with me। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो हमारे साथ क्या हो, कनेक्ट हो सके, ताकि सो दैट आई कैन हेल्प देम, ताकि उन सबका हम मदद कर सके। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई डाउट? किसी को नहीं डाउट तो आगे बढ़े। देखो आगे देखो, तो ये हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट में आपके साथ आएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटेरियल नाउन। दैट मीन्स द्रव्य वाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको कहेंगे कैसे, देखो ध्यान से, इसको क्या कहेंगे? तो ये है आपका नेम ऑफ मटेरियल या नेम ऑफ सब्सटेंसेस या नेम ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकेंड में क्या आएगा कि जब भी आपके साथ कोई भी यदि मटेरियल नाउन यहां पे आता है, तो इसके ठीक बिफोर ए और एन, इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड में आपके साथ आएगा
कि जब भी आपका सपोज मानिएगा कि यहाँ पे कोई मटेरियल आ गया और इसके साथ ऑफ आ गया और ऑफ के बाद यदि कोई प्लस आ गया तो उस सिचुएशन पे इसके ठीक बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और जैसे ही आएगा इसके साथ द मटेरियल ऑफ गोल्ड वगैरह जो भी आएगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये इसका नियम है। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कह सकते हैं क्या, गोल्ड, राइस, वाटर, शुगर, ठीक है। देखो ये सबका सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अब देखो यदि हम इसको गोल्ड को यदि गोल्ड्स कहते हैं या इस गोल्ड को यदि ए गोल्ड कहते हैं तो ये दोनों का दोनों क्या है, रॉन्ग है। यही वजह है कि जब भी आपके साथ यदि मटेरियल नाउन आता है तो इस मटेरियल नाउन के साथ एस या ईएस ऐड नहीं होता है। और जब एस या ईएस नहीं ऐड होगा तो ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। तो इसके साथ वर्ब क्या आता है, SHB। ये क्या होगा, इसको एक से अधिक हम नहीं बना सकते हैं, समझ गए। वैसे ही राइस का यहाँ पे राइसेज या ए राइस, ये दोनों का ना क्या है, रॉन्ग है। यदि हम इस शुगर को शुगर्स या ए शुगर कहना दोनों का दोनों क्या है, रॉन्ग है। लेकिन हम सब क्या आदत है ना जी, दुकान पे जाते हैं, जाने के बाद कुछ समय लग जाती है सामान देने में, तो फटाक से कहते हैं कि सुनत नहीं खाओ, चिनिया दो ना, चिनिया। खाना खाने बैठ जाते हैं और पानी नहीं आ पाता तो मम्मी से क्या कहते हैं, मम्मी सुनत हो, पनिया दो। तो पनिया दो, चिनिया दो, ये सब क्या होता है, ये सब रॉन्ग यूज है। चिनिया नहीं होता है, चिनिया, चिन्नी तो मटेरियल नाउन है। तो क्या हम इसके साथ एस या एस ऐड कर सकते हैं, तो नहीं। तो जब एस या एस ऐड नहीं कर सकते तो चिन्नी को चिनिया कहेंगे क्या, पानी को पनिया कहेंगे क्या, नहीं ना जी। तो ये कहना क्या है, रॉन्ग यूज है। इसलिए हम इसके साथ ना ए ऐड करते हैं, ना एन यूज होता है, और ना ही इसके साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। पर इसके साथ एक और नियम है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके साथ ध्यान से समझिएगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा। पर यहां पे देखिएगा, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, द गोल्ड ऑफ यूएसए, द टी ऑफ असम, द पेंटिंग ऑफ मधुबनी। तो देखो, तो ऑफ, यहां पर भी ऑफ, यहां पर भी ऑफ। तो इन सब के साथ देखो मटेरियल नाउन है ना, उसके बावजूद भी द का यूज है। तो ये द के साथ जब ये मटेरियल नाउन के साथ ऑफ आएगा तो ये ऑफ क्या बताता है, ये ऑफ जो है, याद रखिएगा, ये आपको दिखाता है क्या, पोसेशन। और जहां पोसेशन की बात आती है उस मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करना सही माना जाता है। बताओ,
यहां तक समझ में आएगी कि नहीं? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया है? यदि समझ में आ गया तो यस 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 टाइप कीजिए। अभी मैं कमेंट देखूंगा आप सबका, ठीक है? किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है तो आगे बढ़े। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है? शर्म आ गई है क्या डाउट पूछने में? ओए होए, शर्म आ गए क्या? अरे भाई शर्माओ मत। यहां पे देखो, आपकी हुस्न का परी उस दिन आएगी जिस दिन आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा और आपके जीवन में एक नया जॉब होगा। उस दिन जो तुम चाहोगे वही होगा। अभी तो हो सकता है कि आपके हुस्न का परी आपको धोखा दे दे। आप टेंशन में मत जाओ। अरे उससे कहो तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आप अपने पढ़ाई को फोकस कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए। बाबू सोना जानू के चक्कर में मत पड़ो। ये बाबू सोना जानू ये सब उसी वक्त काम आएंगे जब आप अपने जीवन में सक्सेस रहेंगे, और जब अनसक्सेस होंगे उसके बाद से बहानेबाजी क्या कीजिएगा? पापा जी नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, तो उस वक्त आप मुंह के बल गिर जाइएगा। गिरिएगा मुंह करिए, खाइएगा खोखिए, फिर समस्या होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को उत्थान के चक्कर में पढ़ो कि जीवन कैसे उत्थान हो। जीवन को अमोद प्रमोद बनाओ। ज्यादा से ज्यादा जीवन जितना अमोद प्रमोद होगा और जितना अपने आप को एकांत कीजिएगा, जीवन में उतना ही सक्सेस रहिएगा। इसलिए एकांत होना सीख जाओ। जिस दिन एकांत होना सीख जाओगे उस दिन से ही समझो कि तुम्हारी एक नई उड़ान स्टार्ट हो गया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ो और एक जो फोकस है ना, फोकस इस बोर्ड पे होना चाहिए, इस स्टडी पे होना चाहिए, और कॉपी पेन के साथ बैठो, तभी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो बताओ, ये आपका सेशन, ये जो आपका कंटेंट जो है, ये जो टॉपिक्स जो है, क्या ये टॉपिक समझ में आया? समझ में आया? यदि समझ में आ गया होगा तो यस कीजिए। तो आपका कमेंट में देखूं किसका किसका कमेंट आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा महेश जी, आपका कोई बाबू सोना जानू नहीं है तो बनाओ ना भाई, पर अभी नहीं, एग्जाम बाद बनाना, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? यदि आगे बढ़ने का अनुमति हो तो आप कमेंट में यस कीजिए, या यहीं पे सेशन को ड्रॉप कर दूं। नेक्स्ट में आपको 2 और बचा है, नेक्स्ट एक साथ पढ़ाऊं या आगे अभी पढ़ा दूं? ठीक है, कुछ बच्चे का यहाँ पर कमेंट है कि सर आगे बढ़िए, कुछ बच्चे कमेंट है सर रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रितेश जी, क्या आपको कहां डाउट है? कहां पे डाउट है बताइए। अच्छा, ये ऑफ जो है, ऑफ का इसे पोसेशन दिखाया है। अच्छा जी, तो देखो ये इनका भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे द गोल्ड ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का सोना, तो ये सोना का जो संबंध है कहां से है बाबू? ये यूएसए से है ना। अब इस ऑफ को हटा दें तो गोल्ड यूएसए, तो क्या इसको, इसका सेंस क्या समझोगे? तो इसका सेंस तो देगा नहीं ना। तो सेंस को समझना, एक जो वस्तु है उस वस्तु का संबंध यदि किसी स्थान से किसी व्यक्ति के साथ यदि बताना हो तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाता है। आगे केस हम पढ़ाएंगे ना, तो केस में बताएंगे कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस भी आता है और ऑफ भी आता है, और दोनों का दोनों पोसेशन ही बताता है। उन पोसेशन कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े।
ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ध्यान से समझते हैं आगे। और बहुत सारे बच्चे का इसमें कमेंट है कि सर रहने दीजिए, कुछ बच्चे का कमेंट है कि सर आगे बढ़िए। तो कौन कौन चाहता है कि रहने दे, थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि यार सर रहने दीजिए। अगर जिसको पढ़ना है वो कमेंट नहीं करेंगे, जिसको नहीं पढ़ना वो कमेंट करें। रहने दे, रहने दे, रहने दे सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारा बच्चे का कमेंट सर रहने दीजिए, रहने दीजिए, 2 नेक्स्ट डे पढ़ाइएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, कुछ बच्चे का है कि सर पढ़ाइए, कुछ बच्चे का है कि सर रहने दीजिए, आज इतने ही पे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे रहने देते हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि सर रहने दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। नेक्स्ट 2 और नाउन का जो पार्ट है वो 2 पार्ट बचा हुआ है, और उन पार्ट को हम देखेंगे, जिसमें ये नाउन पार्ट 2 है, कर नाउन पार्ट 3 में एक बचा है कंजक्टिव नाउन और एक बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों को पढ़ने के बाद ये बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पे जो नाउन का कैटेगरी था वो समाप्त होगा, और उसी के साथ हम कुछ प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे और आपसे पूछा जाएगा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, बाबू जानू सोना सबके बीच कर दीजिए शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सके, हम उनकी सहायता कर सके। ठीक है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, विनती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के टाटा बाय बाय। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए ब्रेक के बाद तब तक देखते रहिए आज तक। ठीक है।